ऊपर से हमारे सर के ऊपर खतरे का ये बादल मंडलाना शुरू हो गया, इस पे पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है और जवाबी तौर पे हमारे इकदाम क्या होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई भी चीज़ यकतरफ़ा तौर पर इस तरीके से मुअत्तल नहीं की जा सकती। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की और इल्ज़ाम तराशी करने में जल्दी दिखाई, तमाम बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों ने, फोर्सेस ने उस चीज़ से इत्तफ़ाक़ नहीं किया। और मेरा ये मानना है कि जब आप डिप्लोमेटिक मामलात को देखते हैं तो इस तरीके से धौंस दराज़ी नहीं की जा सकती। तो जो रिस्पांस पाकिस्तान की जानिब से आया है वो बड़ा नपातुला आया है, बड़ा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा रियासत पाकिस्तान ने किया। और जो खुशाइन चीज़ ये है कि सारी पाकिस्तानी कौम ने यकजुबां होके भारत को ये जवाब दिया है कि ये यकतरफ़ा तौर पर ये जो पानी की दहशतगर्दी भारत करने की कोशिश कर रहा है, इसका भरपूर तरीके से पाकिस्तानी कौम सामना करेगी। अच्छा, सिंध के अंदर एहतजाज हो रहा था और जब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब की एक मीटिंग हो गई तो उसके बाद कहा जा रहा था कि ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा और ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लेकिन सिंध के वकला की तरफ से भी आपको पता है जो जवाब आया, उनकी तरफ से भी जो बयानात आए और वहाँ पे कौम परस्तों की तरफ से भी जो एहतजाज जारी है, उनको किस तरह मुतमिन किया जाएगा? वो क्यों नहीं ख़त्म हो रहा? देखिए, बड़ा अनफॉर्चुनेट है और ये जो एहतजाज है इस पे सारा नुकसान जो है पाकिस्तान भर में हो रहा है, बिकॉज नेचुरली ट्रेड रूट है पाकिस्तान का। हमारे जो लोग भी सियासी अपॉर्चुनिटी को कैश करने की कोशिश करते हैं उनको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि कभी कभार वो जो कैश करने की अपॉर्चुनिटी होती है वो मुल्क के लिए अच्छी नहीं होती, वो नुकसानदेह होती है। तो मेरा ये मानना है, और पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर ले रहे हैं कि वो अपनी सियासत को चमका सकें, अपनी सियासत कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया। जो आइनी कानूनी तरीक़ेकार था उस तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया और रिकॉर्ड कराने के बाद वफाकी हुकूमत को इस बात पर कायल किया कि वो यकतरफ़ा तौर पर ये मुतनाज़ा कनाल के प्रोजेक्ट को आगे लेकर नहीं चल सकते। और हम शुक्रगुज़ार हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के कि उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की इस बात के ऊपर इत्तफ़ाक़ करते हुए इस प्रोजेक्ट को फिल फॉर रोकने का फ़ैसला किया। मेरे ख़्याल में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के उस फ़ैसले के बाद और आज मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास भी हो रहा है जहाँ पे वज़ीर आला सिंध सूबा सिंध की आवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ एहतजाज करने की कोई जस्टिफ़िकेशन नहीं बनती, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि लोगों को जो कवरेज मिल रही होती है, मीडिया स्टंट्स हो रहे होते हैं, उसमें लोगों को थोड़ा मज़ा आ जाता है। मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ से गुरेज करना चाहिए। इस वक्त जहाँ भारत हमारे साथ ज़्यादती करने की कोशिश कर रहा है, हमारे ख़िलाफ़ साजिश करने की कोशिश कर रहा है, हमें ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना चाहिए और सबको मुत्तहद होके इस वक्त सारा फोकस भारत की तरफ हमारा होना चाहिए। लेकिन मुर्तज़ा वहाब साहब, आप क्या समझते हैं कि वो लोग, यानी नुक्ता आपका भी वही था, एहतजाज करने वालों में रहनुमा उनके होंगे जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कर रहे होंगे, लेकिन आम आवाम जो वहाँ पर मौजूद थे उनका मुतालिबा तो देरीना हो सकता है। अब उनको वहाँ से उठाए जाने के लिए जो कानूनी तौर के ऊपर भी आपने तरीक़ाकार आजमाए हैं, आप नहीं समझते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मुखालिफत के तौर पर देखे जाएंगे? नेचुरली जी, किसी भी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुआशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर कुछ माइनॉरिटी होती है जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नुक्ता नज़र से इत्तफाक नहीं करती, और हुकूमत को बड़ा टैक्टफुल तरीके से उस मामले को टैकल करना होता है। हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, हमारी पुलिस कोशिश कर रही है कि उसको टैक्ट के साथ हैंडल करें, उसको काउंटर करें, और हम पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह कि बेटर सेंस प्रिवेल करेगा जब हम वफाकी हुकूमत को इस बात पर कायल कर सकते हैं
तो मैं समझता हूँ जो एहतजाज किया जा रहा है उन एहतजाज करने वालों को भी इंशाअल्लाह हम कायल करने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन एक और उनसर है सर, वफाकी हुकूमत आपकी इत्तेहादी है, वो जो लोग हैं आपके इत्तेहादी नहीं, वो तो वैसे ही सिंध में आपके मुखालिफिन में शुमार होते हैं। देखिए सूबाई सिंध के अंदर ऐसे अब अपोजिशन बची नहीं है। जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है सूबे की आवाम की वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, और उन्होंने हर वक्त ये देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो उनके दुख सुख में, गमी खुशी में, हर हालत में उनके साथ, उनके दरमियान रहती है। हाँ, लोग पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी के तौर पर कुछ चीज़ों को अवेल करने की कोशिश करते हैं। ऐसे चले हुए कारतूस जिनको वैसे कवरेज नहीं मिलती, उनको एक मौका मिला हुआ है। मैं समझता हूँ कि थोड़ी बहुत आप कवरेज करना उनकी छोड़ दें, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ये लोग घर चले जाएंगे। अच्छा, वैसे चूँकि मुर्तज़ा भाई आप तो खुद मीडिया से ही तल्लक रखते हैं और बड़ा गहरा तल्लक आपका मीडिया से। मैं भी सारा दिन टीवी देखता हूँ, यासर भी देखता है। मुझे कुछ 3-4 टीवी चैनल ज़रूर बताइएगा जो इनकी कवरेज कर रहे हैं। वो तो उल्टा हम पे, वो तो उल्टा हम पे जो करने जाता है उसको पकड़ लेते हैं कि आप दिखा नहीं रहे। कोई 2-3 टीवी चैनल जरूर मुझे बताइएगा जो कवरेज कर रहे हैं, ताकि आपका ये जो गिला है ना ये दूर हो जाए। 25 करोड़ आवाम को 2.5 दर्जन लोग जो है ना वो यरगमाल नहीं बना सकते। ये मेरा एक सियासी कारकुन के तौर पे, कानून के तालिब इल्म के तौर पर मेरा ये मानना है। हमें मेजॉरिटी को फॉलो करना चाहिए, और अगर इस तरीके से हम छोटे गिरोहों को नेशनल टेलीविज़न के ऊपर उनके ऊपर बातचीत की जा रही होगी तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनको तक़वियत मिलेगी। इस वक्त तो हमारा फोकस बिल्कुल मुर्तज़ा भाई आपने दुरुस्त कहा है, और इंशाअल्लाह बिल्कुल मुर्तज़ा भाई आपने दुरुस्त कहा है। लेकिन जब आप भी इन्हीं नहरों के बारे में सख्त तरीन बोलते थे, आपकी जमात के लोग बोलते थे और कहते थे, एहतजाज भी करते थे और कहते थे हम सब कुछ करेंगे, हम तो उसको भी दिखाते थे। उसको आपको दिखाना चाहिए, बिकॉज हम कोई गिरोह नहीं है, हम एक सियासी जमात हैं। हमारा पाकिस्तान के 2 सूबों में हमारी हुकूमत है, वफाकी पार्लियामेंट के अंदर हमारी एक बड़ी भरपूर प्रेजेंस है। तो खुदा का वास्ता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को किसी गिरोह के साथ या ऐसे चले हुए कारतूस के साथ तो आप कंपेयर ना करें। जमीयत उलमा इस्लाम फेक को आप गिरोह कहेंगे? मजबूत करने के लिए सर JUI फेक को गिरोह कहेंगे? देखिए JUI फे इस तरीके से एहतजाज नहीं कर रही। इस वक्त जो आपकी सड़कों को ब्लॉक किया हुआ है वो आपके सामने है। वो कौन लोग हैं, किनको वो ये जो एक सनसनी क्रिएट करने की उनको अपॉर्चुनिटी मिल गई है वो कर रहे हैं। JUI फे की भी पार्लिमानी हैसियत सूबाई सिंध के अंदर नहीं है, लेकिन बहैसियत सियासी जमात मैं उनका एहतराम करता हूँ, और बहैसियत सियासी जमात के हमने हमेशा उनके साथ इंगेज किया, और इंगेज करने में कोई ख़राबी नहीं होती। लेकिन इस तरीके से आप चीज़ों को पैरालाइज कर दें, चीज़ों को बंद कर दें, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब रवैया होता है। अच्छा, वफाक का आपके साथ एक अच्छा ताल्लुक़ है, वफाक के आप इत्तेहादी हैं। वफाक ने जो आपसे वादे किए, आपके आज तक वो वादे पूरे हो गए? देखिए, एक वादा तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पिछले दिनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने भी किया और फिर सारी कौम के सामने किया, जो कि कनाल्स के हवाले से था। और आज CCI का इजलास है, हम पुरुमीद हैं कि वो वादा इंशाअल्लाह वफ़ा हो जाएगा। हमारा बहैसियत सियासी जमात बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर उनके साथ एतराज़ होता है, हमारी नुक्ताचीनी उनके साथ चलती है, लेकिन हम हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जो पार्लिमानी रवादारी की सियासत है उसको फॉलो करें, उनके साथ इंगेज करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे करें, या हम खुद कायल हो जाएं या उनको कायल कर लें। तो इस तरह की चीज़ें हमारी चलती रहती है। हमारा बिल्कुल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनके साथ है, किस तरीके से पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो को आपको पाकिस्तान भर में इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, लेकिन हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा उनको कन्वे करते हैं और कन्वे करते रहेंगे बहैसियत सियासी जमात। अच्छा, CCI में अगर ये मामला हल नहीं होता तो क्या आप हुकूमत से अलग हो जाएंगे? देखिए, हम मफरूज़ों के ऊपर बात नहीं कर सकते। इसका जो सर, इसी मफरूज़े पे नासिर हुसैन शाह साहब का ये बयान है कि अगर CCI में फैसला ना हुआ तो फिर हम हुकूमत से अलग होंगे। सर, नासिर शाह साहब ये बयान दे सकते हैं, उनकी मर्ज़ी है। मेरा अपना मानना ये है कि मैं मोहतात तरीके से हमेशा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करता हूँ और किसी चीज़ को प्रीमेच्योर तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के सबसे आला ओहदे पर फाइज़ हैं, और अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के सामने एक कमिटमेंट की है, नेशनल मीडिया पर आके कमिटमेंट की है, मैं बड़ा कन्विंस्ड हूँ
कि वो जो कमिटमेंट है उसको पूरा किया जाएगा और हमें इस तरह के स्टेज की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं होगी।